आज हम बात करेंगे उस राइफल की जिसने भारतीय सेना की ताकत को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। हम बात करेंगे SIG 716 राइफल की। क्या आप जानते हैं इसे बैटल राइफल क्यों कहा जाता है और क्यों चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर खड़े हमारे भारतीय जवान अब इस पर इतना भरोसा करते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसके मैकेनिज्म, मारक क्षमता और इसकी कमियों को सब कुछ डिकोड करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम देखेंगे कि क्या यह राइफल मॉडर्न बुलेट प्रूफ जैकेट को मात दे देगी या भेद देगी। जय हिंद, जय भारत। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो SIG 716 असॉल्ट राइफल है, इसको बनाया किसने है। तो अमेरिका की सबसे मशहूर कंपनी सिग सावर या सिग साउर भी बोलते हैं इसको, इसका डिजाइन किया है और मैन्युफैक्चरिंग बड़े लेवल पे किया है। तो जो भारत है, भारत ने फास्ट ट्रैक के तहत, इंडिया ने फास्ट ट्रैक के तहत लगभग 1.4 लाख से ज्यादा SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदे हैं। तो इंडिया का जो फ्रंट लाइन है, फ्रंट लाइन यूनिट है, मतलब नॉर्दर्न कमांड जो है, वो SIG 716 असॉल्ट राइफल का भरपूर इस्तेमाल करती है, जो पाकिस्तान और चीन के सीमाओं पर तैनात रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेसिक जानकारी की, ये कैसा है, कितना वेट है, कितने एमएम का गोली लगता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो इसका कैलिबर है, कैलिबर 7.62 × 5.1 mm का है। मतलब ये समझिए कि जो AK-203 असॉल्ट राइफल है उससे भी ज्यादा इसका कैलिबर है। यदि मैं इसकी पूरी लंबाई की बात करूं तो लगभग 36 से लेकर 37 इंच तक जो है 716 का लेंथ है। यदि मैं इसका भार की बात करूं, वेट की बात करूं, तो ये 3.8 kg का है, मतलब 3.8 kg का है बिना गोली के। यदि इसमें गोली डाल दिया जाए, एमओ डाल दिया जाए, तो जो इसका वेट होगा वो लगभग 4 kg से ज्यादा हो जाएगा। यदि सबसे जरूरी बात ये किया जाए कि इसका रेट ऑफ फायरिंग की बात किया जाए, मतलब फायर करने की ताकत की बात किया जाए, तो 1 मिनट में 750 से लेके 950 तक की गोली लगातार 1 मिनट तक फायर कर सकती है। यदि इसका रेंज की बात किया जाए तो ये AK-47, AK-203 और भारत की खुद की इंसत राइफल से भी ज्यादा, लगभग 500 मीटर तक एक्यूरेट हमला करता है, लगभग 500 मीटर तक एक्यूरेट हमला करता है, जिससे दुश्मन को संभलने के लिए मौका ही नहीं मिलता है। और इसमें राउंड की बात किया जाए, गोली की बात किया जाए, तो गोली लगभग एक राउंड में 10 गोली भी आ सकता है, 20 गोली भी आ सकता है और मैक्सिमम 30 गोली तक इसमें एक राउंड में भरा जा सकता है। तो आगे हम लोग बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर, कैसे काम करता है और ये कैसे जल्दी जल्दी रिलोड हो जाता है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये ट्रिगर है, ये ट्रिगर है और ट्रिगर के ऊपर एक हैमर लगा होता है और यहाँ पे एक पिन होता है। मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा, ये आपका पिन होता है। यह SIG 716 का जो राइफल है वो नहीं है, ये AKM-8047 है। इसके ऊपर ही समझा रहे हैं हम कैसे काम करता है। तो जब हम लोग ट्रिगर को पुश करते हैं तो एक हैमर होता है, यहाँ पे हैमर होता है, जो हैमर क्या करता है, पिन को पुश करता है, मतलब पिन के ऊपर मारता है, जिससे गोली के पीछे क्या होता है, पिन लगता है और गोली फायर हो जाता है। अब जब गोली फायर होगा तो उसमें बारूद जो होता है जलता है, जिस जलने से गैस बनने लगता है, जिस मेथड पे काम करता है। तो ये जो आपका SIG है ये गैस ऑपरेटेड है, गैस ऑपरेटेड सिस्टम पर काम करता है। मतलब ये है कि इसमें जो बोल्ट कैरियर होता है, ये आपको दिख रहा होगा, इसमें एक बोल्ट कैरियर होता है। जब गोली फायर होती है तो उसमें जब गैस बनता है तो बोल्ट कैरियर जो होता है वह पीछे की ओर आता है। जब पीछे की ओर आता है तो जो आपका
खोखा होता है, जो गोली फायर हो चुकी होती है उसका जो खोखा होता है, खोखा बाहर गिर जाता है और जब बोल्ट आगे की ओर जाता है तो ऑटोमेटिक जो गोली होती है, अगली गोली मैगजीन से ऑटोमेटिक उसमें क्या हो जाती है, लोड हो जाती है। इसीलिए इसको असॉल्ट राइफल कहते हैं। असॉल्ट राइफल का मतलब हुआ जो ऑटोमेटिक गोली अपलोड होते रहे, लोड होते रहे और लगातार फायर होते रहे। यदि मैं आपसे बात करूं तो जो इंसस हमारा असॉल्ट राइफल था मेड इन इंडिया, ये पिस्टन बेस पे था, मतलब ये भी गैस ऑपरेटेड था लेकिन पिस्टन बेस पर काम करता था। लेकिन जो हमारा SIG 716 असॉल्ट राइफल है, यह बोल्ट कैरियर बेस पे काम करता है, जिससे इसका वेट क्या हो जाता है, थोड़ा हल्का हो जाता है। और इसमें सबसे जरूरी बात ये होती है कि इसमें एक बार गोली फायर करने से दोबारा हमको लोड करने की जरूरत नहीं होती है। लगभग एक साथ में एक बार में 30 गोली जो है एक बार में एक राउंड में फायर हो सकती है। एक बार में 30 गोली एक राउंड में फायर हो सकती है। तो आगे की हम लोग बात करते हैं कि ये हर मौसम की किस किस मौसम में अच्छे से काम कर सकता है। तो चाहे आपका 50 डिग्री माइनस में हो, चाहे 50 डिग्री प्लस में हो, यह हर एक मौसम में आसानी से स्मूथली तरीके से काम कर सकता है। इसमें कोई भी रुकावट नहीं होगा। अब इसकी एक्यूरेसी की बात किया जाए तो आप इसको पानी में डुबो कर भी यदि आप फायर करते हैं तब भी ये स्मूथली आसानी से यह चलेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यदि हम लोग बात करते हैं आगे इसके बुलेट प्रूफ के बारे में, तो जो यह है 2 से 3 लेवल के बुलेट प्रूफ जैकेट को आसानी से चीर फाड़ सकता है। और लेवल 4 का भी यदि नजदीक में है, नियरेस्ट व्यू है, नजदीक में है, तो लेवल 4 के भी जैकेट को आसानी से चीर सकता है एकदम स्मूथली, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं जो SIG असॉल्ट राइफल है, इसकी कमियां क्या हो सकती हैं। तो ये जो है DI सिस्टम पर काम करता है। DI सिस्टम मतलब जो इसका बिल्ड क्वालिटी होता है, यह मेटल और कार्बन मिक्स करके बना होता है। मतलब ऐसे समझ लीजिए, कार्बन मतलब प्लास्टिक का इसमें लगा होता है, ऐसे समझ लीजिए। अब ऐसा नहीं कि लो क्वालिटी का प्लास्टिक लगा होता है, मेटल और कार्बन से मिलकर बना होता है, मतलब DI सिस्टम पर बना होता है, जिसमें कार्बन नली में जाकर बैठ जाता है, जिसको बार बार क्या करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। अब सोचिए जो गोली है, गोली का वेट लगभग 7.6 से ज्यादा है, तो उसका भार अधिक हो जाएगा और इसको कैरी करने में, ले जाने में कम, मतलब अब सोचिए सिर्फ और सिर्फ कम से कम इसमें 10 से 20 से और अधिक से अधिक आप इसमें 30 राउंड बस फायर कर सकते हैं। मतलब बार बार हमको फायर करने के लिए बार बार हमको मैगजीन लगाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को फायर होगा। तो इसका जो गोली का वेट होता है अधिक होता है, जिससे हम लोगों को ज्यादा गोली कैरी करना पड़ता है, ले जाना पड़ता है, जिससे हम लोगों को परेशानी होती है। आगे हम लोग बात करते हैं जो SIG 716 असॉल्ट राइफल है, यह मार्क्समैन की तरह काम करता है। मार्क्समैन मतलब होता है दूर यदि दुश्मन बैठा हुआ है तो उसको आसानी से एकदम एक्यूरेट हेड टू हेड शॉट हम लोग आसानी से 500 मीटर के रेंज में आसानी से उसको उड़ा सकते हैं। तो जो हमारी इंडियन आर्मी की फ्रंट लाइन है, मतलब नॉर्दर्न कमांडर है, वह सबसे ज्यादा भरपूर मात्रा में यदि कोई असॉल्ट राइफल यूज करती है तो वो होता है आपका SIG 716 असॉल्ट राइफल है। तो हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या इंडिया को, भारत को कोई अपना खुद का असॉल्ट राइफल बनाना चाहिए, या ये जो असॉल्ट राइफल है वह AK-203 असॉल्ट राइफल से बेहतर है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।